नमस्कार साथियों आज मैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ जन आधार कार्ड ई-केवाईसी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप कंप्लीट सुनना, स्किप मत करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार, समाज में सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इस वर्तमान परेशानी में जो लोग गुजर रहे हैं उनको इससे मदद मिल सके, उनको भी फ़ायदा हो सके और वो किसी भी प्रकार की अपनी ई-केवाईसी को गलत करने में जो चांसेस है वो ना रहें। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने चैनल पर या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार के कंटेंट मैं हमेशा बनाते रहता हूं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो मैं हमेशा समय समय पर बनाते रहता हूं, ताकि आपको, अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको आगामी वीडियो जो है वो तुरंत मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जन आधार कार्ड की जो ई-केवाईसी है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को एक लेटेस्ट और नई अपडेट है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन आधार कार्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जन आधार कार्ड को आपने जितनी हल्काई में आज तक लिया है, अब मैं आपको बता दूं कि इस जन आधार कार्ड को बिल्कुल 1% भी आप हल्काई में नहीं लेंगे। ये एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी तमाम जानकारियां जो है वो सेव करके रखता है। जन आधार कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्याएं या कोई गलतियां हैं तो इसका नुकसान सिर्फ आपको ही है। अगर आपके जन आधार कार्ड के अंदर किसी भी प्रकार की अगर कोई गलतियां हैं तो आप किस प्रकार के जोखिम आपको मिल सकते हैं। आपके बच्चे जो हैं उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाएंगे सही तरीके से। बच्चे जो एजुकेशन जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके फॉर्म सही तरीके से नहीं भरे जाएंगे। आपको राजस्थान सरकार से मिलने वाली जो भी स्कीम है वो स्कीम नहीं मिल पाएंगी। अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना आपको जन आधार कार्ड को लेकर करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि आखिर ये जन आधार कार्ड है क्या। सरकार को कोसते रहते हैं कि सरकार ने ये क्या चला दिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो जन आधार कार्ड है ये ना किसी सरकार का कोई भाग है या कुछ, ये एक डिपार्टमेंट है। जो डिपार्टमेंट आपकी और आपके परिवार की पूरी जानकारी का जो डाटा होता है वो सेव करके अपने पोर्टल पर रखता है। अब आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, जन आधार कार्ड से आपका जाति मूल बनते हैं, आपका जो बच्चों की स्कॉलरशिप होती है ये जन आधार कार्ड के माध्यम से कंप्लीट होती है। बच्चों के जो एडमिशन होते हैं वो भी जन आधार कार्ड के माध्यम से। यानी जन आधार कार्ड एक ऐसा माध्यम है जो हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे बच्चों को एजुकेशन के अंदर जो फॉर्म भरे जाते हैं तो बच्चों के जन आधार कार्ड के माध्यम से भरे जाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो जन आधार कार्ड के माध्यम से बने जो। तो जन आधार कार्ड एक आपका जीवन के साथ साथ एक विशेष एक हिस्सा है, जिसको मॉनिटरिंग अगर आप सही तरीके से करते हैं, जिसको आप सही तरीके से अगर मेंटेन करके चलते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वरना आप वर्तमान की समस्या को देख ही रहे हैं कि आप लोगों के सामने में कितनी बड़ी समस्या जो है वो आ रही है। चलिए अभी मैं बात करता हूं नई अपडेट की कि जन आधार कार्ड के अंदर नई अपडेट क्या आई है, आपको किस प्रकार जन आधार कार्ड को कंप्लीट अपडेट करना है, किस प्रकार जन आधार कार्ड के अंदर सारी ई-केवाईसी को कंप्लीट करना है। ई-केवाईसी कंप्लीट करने से पहले आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सी लापरवाही आपको नहीं करनी है। ऐसी कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके जन आधार कार्ड के अंदर ई-केवाईसी भी हो जाए और उसके बाद आपकी समस्या भी बन जाए। तो इस प्रकार की सावधानियों से बचने के लिए, यानी इस गलतियों से बचने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा सुनना है, जिससे आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना कर पाएं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जन आधार कार्ड की जो ई-केवाईसी होती है ये ई-केवाईसी आधार कार्ड के माध्यम से होती है। बिना आधार कार्ड के जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी होना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गलती आधार कार्ड के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड के अंदर कोई भी गलती है तो फिर आप ई-केवाईसी बिल्कुल मत करना। सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को सही करवाना और उसके बाद ही आपको ई-केवाईसी करवानी है। अब आपका जन आधार कार्ड सही है या नहीं, इसका कैसे पता करोगे, इसका कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक नीचे से छोटे बच्चे से स्टार्ट करता हूं कि आपको किस प्रकार
जन आधार यानी आधार कार्ड को कौन से डॉक्यूमेंट से मिलाना है कि आपका आधार कार्ड सही है या नहीं। सबसे पहले छोटा बच्चा होता है, अगर छोटे बच्चे का आधार कार्ड आपने बनाया है, अगर वो सही है या नहीं तो उसका कैसे आप जांच करोगे, तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेना है। जन्म प्रमाण पत्र के अंदर बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको आधार कार्ड के साथ मिलाना है। बच्चे के नाम में कोई स्पेस तो नहीं है, बच्चे का नाम मुकेश है जन्म प्रमाण पत्र में, और आधार कार्ड में अगर मुकेश कुमार है तो उसका कुमार हटाना है, उसमें सिर्फ मुकेश रखना है। इस प्रकार की जो भी जानकारियाँ, जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो आपको बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ बिल्कुल मिलानी है, और मिलाने के बाद ही बच्चे की ई-केवाईसी को कंप्लीट करना है, वरना आप ई-केवाईसी कंप्लीट मत करना अगर आपका आधार कार्ड सही नहीं है तो। सेकंड, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे 10वीं क्लास से कम के हैं, अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो उसका आधार कार्ड आप कैसे चेक करोगे कि उसका आधार कार्ड सही है या नहीं। तो उसके बच्चे का स्कूल का कोई भी दस्तावेज, यानी उसकी प्रगति पत्र है या मार्कशीट है, उस मार्कशीट को लेना है, और मार्कशीट से आपको आधार कार्ड को मिलान करना है कि स्कूल के डाटा जो हैं उसके साथ आधार कार्ड मैच हो रहा है या नहीं। या तो आप स्कूल के आधार डाटा हैं वो सही करवाइए अगर गलत हैं तो, या फिर आप स्कूल की अगर डाटा सही हैं तो उनके माध्यम से उस बच्चे का आधार कार्ड सही करवाइए, ताकि आप उसकी ई-केवाईसी कर पाएँ। जब तक वहाँ पर पुष्टि क्लियर नहीं होती है तब तक आपको उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करनी है। नंबर 3, जो बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और 10वीं क्लास में पढ़ने या 10वीं क्रॉस कर चुके हैं, उन सभी विद्यार्थियों की 10th की मार्कशीट को उठाना है। 10th की मार्कशीट को आधार कार्ड के साथ मैचिंग करना है कि उसका आधार कार्ड के अंदर और 10th की मार्कशीट के अंदर जो नाम है उसकी कोई मिसमैचिंग तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ कोई मिसमैचिंग, कोई गलती तो नहीं है, पिताजी का नाम, माता का नाम, क्या बिल्कुल सब कुछ सही है। अगर 10वीं की मार्कशीट में बिल्कुल सब कुछ सही है तो ही आपको उसके आधार कार्ड की ई-केवाईसी करानी है, वरना अगर कोई भी त्रुटि उसके आधार कार्ड से और 10वीं की मार्कशीट में अगर मिलान सही से नहीं हो रहा है तो फिर आपको आधार सेंटर पे जाके सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है। आधार कार्ड को अपडेट करने के बाद 10th की मार्कशीट के बेस पर, और उसके बाद उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट करना है। अब हमारे परिवार में आते हैं सीनियर सिटीजन, बड़े, जैसे हमारी माता पिता, दादा दादी, ऐसे अगर कोई भी घर के मुखिया हैं, अगर उनके पास कोई एजुकेशन का डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज़ नहीं है कि उनका हम मिलान कर सकें, उनके आधार कार्ड को हम चेक कर सकें कि इनका नाम सही है या गलत है, तो हम सिर्फ हमारे पास एक ही ऐसा दस्तावेज़ है जिस दस्तावेज़ के माध्यम से हम उनका आधार कार्ड जो है वो चेक कर सकते हैं, वो है उनका पैन कार्ड। क्योंकि किसी भी, अभी क्या होता है, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, हमारे गार्जियंस जो हैं उससे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके पास में ऐसा एजुकेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे हम आधार कार्ड को मैच कर सके। तो हमें उनके पैन कार्ड को लेके चलना है कि उनका पैन कार्ड अगर सही है तो हमें आधार कार्ड को सही करवाना है। अगर उनका आधार कार्ड सही है, पैन कार्ड अगर गलत है, तो सबसे पहले उनको आधार कार्ड को अपडेट करना है। आधार कार्ड को अपडेट करने के बाद आप उनके पैन कार्ड का करेक्शन कीजिए, और पैन कार्ड का करेक्शन करने के बाद जब आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएं तो उसके बाद उनकी ई-केवाईसी को कंप्लीट करना है। उससे पहले आपको ई-केवाईसी कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे पहले अगर आप इनकी ई-केवाईसी करते हो तो फिर आप किसी भी दस्तावेज को सुधार नहीं पाओगे। एक बार जन आधार कार्ड के अंदर अगर कोई भी दस्तावेज या कोई अपडेट हो गई तो उसके बाद उसका जो सही करना या उसमें करेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद आप उसमें करेक्शन कर भी नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है कि जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी कराने से पहले आपको अपने आधार कार्ड को हर एक दस्तावेज के साथ मैच करना है। जब उसकी कंप्लीट मैचिंग हो जाए और जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद ही आपको अपने जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी को कंप्लीट करना है। अब जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी को जब आप कंप्लीट करोगे तो कौन सी डिटेल्स जो है वो जन आधार कार्ड के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, जिसको आप करेक्शन नहीं कर सकते। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जन आधार कार्ड की, जब हम जन आधार कार्ड के अंदर ई-केवाईसी कर रहे हैं, आधार कार्ड से हम OTP वेरीफाई कर रहे हैं, तो उस समय हमारे कौन से डाटा जो हैं वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड के मार्फत जन आधार कार्ड में ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। सबसे पहले फ़ोटो, आपके आधार कार्ड में अगर फ़ोटो पुरानी है तो सबसे पहले आप आधार कार्ड की फ़ोटो को अपडेट कीजिए, क्योंकि जन आधार कार्ड के अंदर फ़ोटो अगर अपडेट हो जाएगी तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो को अपडेट करना है। उसके बाद
जन्म तिथि यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है तो उसको सही करना है। उसके बाद आपके पिताजी का, माताजी का नाम, आपकी कैटेगरी मेल और फीमेल। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक बार आधार कार्ड से जब आपने OTP को वेरीफाई कर दिया और eKYC अगर कंप्लीट हो गई तो उसके बाद 1% भी संभव नहीं है कि आप जन आधार कार्ड को करेक्शन करा पाओगे। और जन आधार कार्ड में अगर करेक्शन नहीं होगा तो भविष्य में जो भी जानकारी हैं, जो भी आप स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे या फिर कोई भी एज इसका स्कॉलरशिप का आप आवेदन अप्लाई करेंगे तो इनका कोई भी कार्य संभव नहीं होगा। अगर होगा तो वो सब कुछ गलत होगा। अगर 10th की मार्कशीट के साथ डिटेल मैच नहीं कर रही है तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते, आप स्कूटी की आवेदन अप्लाई नहीं कर सकते, आप राजस्थान सरकार की जो भी स्कीम है उस स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज़ का लाभ, राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो लाभ हैं, आप किसी भी योजना का लाभ जो है वो नहीं ले पाएंगे जब तक आपके डाटा कंप्लीट मैच नहीं करेंगे। इसलिए जन आधार कार्ड की eKYC को आप करने से पूर्व इतनी सावधानी के साथ आप उसको कंप्लीट करेंगे, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही या गलती कर रहे हैं तो फिर कोई भी रास्ता नहीं होगा। आपको भटकने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जन आधार कार्ड क्या है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। जन आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पर्सनल डेटा होते हैं, पर्सनल हमारी जो क्वालिफिकेशंस, जो भी इसकी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है फैमिली की, ये सिर्फ और सिर्फ डाटा स्टोर रखता है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम हमें इसके द्वारा मिलती है, न कि हमें ये एक जन आधार कार्ड कोई स्कीम है। जन आधार कार्ड कोई स्कीम नहीं है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ डाटा मेंटेन करने का एक एप्लीकेशन है जिस पर हमारे डाटा इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी अपडेट होती है। ये हमारी गलती है कि आज तक हमने अपने डाटा सही तरीके से हमने सेव करके नहीं रखी। अब समय आ गया है, हमें इन सारी चीज़ों की बड़ी सावधानी पूर्वक हमें इनको कंप्लीट करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आगे जाके भविष्य में हम सारी व्यवस्थाओं से दूर हो जाएंगे, हमें किसी भी व्यवस्था का कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई भी नुकसान होगा तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, जो आपको स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा, इसमें और कोई नहीं भुगतेगा। इसलिए मेरी तमाम राजस्थान के जितने भी नागरिक हैं उनसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग समय पर आप अपने जन आधार कार्ड को सही दस्तावेज को चेक करने के बाद ही आप eKYC को कंप्लीट करें, वरना आप eKYC को कंप्लीट ना करें, आपको फिर बाद में मुसीबत का सामना जो है वो करना पड़ेगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर इतना करना कि हर एक व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा है उस तक ये आवाज़ पहुँचे, उस तक ये जानकारी पहुँचे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि समय समय पर इस प्रकार के अच्छे कंटेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट मैं बनाकर YouTube पर अपलोड करता हूं, ताकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके अगर नोटिफिकेशन ऑन करते हैं तो समय समय पर जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। एजुकेशन के संबंधित, कॉलेज के संबंधित, बेरोजगारी के संबंधित और सरकारी स्कीम के संबंधित मेरे हर प्रकार के कंटेंट मेरे YouTube चैनल पर आते रहते हैं। आप लोग समय समय पर आप इनको देख सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।